नमो नमः। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा उसमें रहते हैं कि सर प्रश्न निर्माण कैसे करें। मतलब कुछ एक शब्द दे देते कि अधोलिखिता नाम शब्दानाम स्थूल पदम आधृत्य, मतलब मोटे अक्षर को लेकर के और जो भी है उनमें से उसको परिवर्तित कर क्या बनाना है, प्रश्नवाचक। जैसे अगर कहा जा रहा है कि मोहन बाजार जाता है तो बाजार को हटाकर प्रश्न बनाओ तो हिंदी हम कहते हैं कि मोहन कहाँ जाता है। तो बस ऐसी कोई चीजें हैं कि मोहन कहते हैं राम लड्डू खाता है तो लड्डू हटा के बनाओ तो हम कहेंगे राम क्या खाता है। लेकिन ये हिंदी में कहना तो सरल है, संस्कृत में थोड़ा सा कठिन लगता है। तो वैसे तो क्या है कि किम शब्द के रूप होते हैं जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में चलते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आप उसको थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो ये बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। करना क्या है कि जो भी प्रश्नवाचक शब्द है जो जिससे प्रश्न का निर्माण करना है उस शब्द को पर्टिकुलर देखिए और वहां यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, गैसिंग कर पाए तो बहुत अच्छे से आप प्रश्न निर्माणम कुरुत ये प्रश्न आप हल कर सकेंगे। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं। वैसे तो ये कक्षा नवी के हैं लेकिन समझने के लिए आपको पर्याप्त हैं, इसलिए समझिए। और हाँ, यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सौरभ संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए लिखा हुआ है कि ग्रामे, या इसको मैं ले लूं, ये ले लूं, चलो है ना, ऐसा सरल से भी लू बताऊं कि इसमें आपको कठिनाई ना हो। कि सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, है ना। कि अब यहाँ प्रश्न निर्माण किसके हिसाब से करना है, ये सूर्योदयात। अब यदि आपने किम शब्द पढ़ा होगा तो उसमें एक शब्द है कस्मात, है ना। तो ये लास्ट में जो आत है ये देख के आपको चेंज करना है ना। तो ये क्या है, सूर्योदयात, तो उसमें क्या करेंगे आप, कस्मात, तो क वाले शब्द आपको लगा देने हैं। यदि स्थान है तो आपको वहां अव्यय वगैरह लगाने होते, वो भी एक आध दो मैं बता दूंगा। तो एक चीज हो गई। अब आप देखेंगे इसमें दिया पांचवा कि लुब्धा बालिका स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, कि जो लुब्धा लोभी बालिका थी वो स्वर्ण कौवे को रहस्य को समझ गई। अब यहाँ जो प्रश्नवाचक बनाना है किसके आधार बनाना है, स्वर्ण काकस्य। तो ये काकस्य ये लास्ट दिया है ना, बस इसी को देखिए आप। तो आप क्या कर देंगे, वहां किम शब्द का रूप है स्वर्ण काकस्य, तो इसकी जगह पे आप यदि बना देंगे कस्य तो ये प्रश्नवाचक बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस हिसाब से बनाइएगा, है ना। ऐसे आपको करना है कि जो स्वर्ण काकस्य था इस जगह आप केवल कस्य, लास्ट का हमको पकड़ना है कि वो है क्या। ये था सूर्योदया तो हमने कर दिया कस्मात। अब उसी प्रकार आगे देखेंगे आप लिखा है सखी भी। अब सखी तो हम समझते हैं ना, सिंपल की स्त्री शब्द है, सखियां हैं, है ना। तो सखी भी अगर इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे कि मल्लिका सखियों के साथ में कहा जा रही है, धर्म यात्रा ये गच्छति स्म, तो सखी भी। तो अगर स्त्रीलिंग में आप क्यों शब्द के रूप देखेंगे तो वहां क्या है, का भी, है ना। कौन शब्द है, का भी। अगर यहां ये लगा देंगे तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। सातवां देखिए आप ये बता रहा है कि मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि, कि मोदक जो है पूजन निमित्त हमने रचे हुए हैं। तो लास्ट में क्या है, कानी। तो बस यही लास्ट का ही यहां समझ लगना है, कानी। किम के कानी, किम के कानी, तो ये तो है ही, मोदकानी बहुवचन है तो किम शब्द का बहुवचन है, लग जाएगा। तो यहाँ तो कस्य में ऐसा नहीं है, इसको गलत मत समझना आप कि अंतिम वाला ही लगेगा। लेकिन मेरा मतलब यह है कि अंतिम वाले से आप गैस कर सकते हैं किम शब्द का कौन सा लगेगा, है ना। क्योंकि वचन जो है अपने 3 होते हैं, है ना, और विभक्तियां 7 होती हैं, तो उसमें प्रायः सेम जैसे रूप होते हैं, है ना। कस्य तो आपको पता है, या रामस्य, बालकस्य, कस्य षष्ठी विभक्ति का है ना। केशाम, बाल का राम, रामा नाम, तो नाम नाम जहां लग रहा है वो षष्ठी का बहुवचन होता है। केशु, रामेशु, बालकेशु, ऐसे रमासु, ऐसे अगर आया तो हरीशु, कविशु, तो निश्चित है कि सप्तमी का बहुवचन है। तो थोड़ा सा आप यदि जानकारी रखते हैं तो यहाँ आप बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं उलझेंगे, है ना। अब यदि आगे इसको यदि अपन देखेंगे, आदि अगर अब इसको देखना चाहें, पर जैसे दिया हुआ है 10वां कि खला नाम मैत्री आरंभ गुरु भवती, तो खला नाम
तो नाम प्रायः किसमें लगता है आप याद कीजिए, षष्ठी विभक्ति में लगता है ना नाम, है ना, रामानाम, बालका नाम, तो बस वही है खला नाम, तो आप कर देंगे केशाम, है ना, तस्य कयोह केशाम भी षष्ठी का बहुवचन है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो यहां भी देखिए मानुषाणाम, तो यहां भी क्या हो जाएगा केशाम, ये कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, तो आपको बस यही देखना है। अब यहां देखिए दिया है तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्यामवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति, तो तपश्चर्यया, तो चर्यया दिया है, तो ये बड़ा या लास्ट में दिया है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग का है, तो आप यहां लग देंगे कया, है ना। तो बस थोड़ा सा यदि आप के शब्द को देख लें और यदि इनको हल्का सा समझ लें तो प्रश्न निर्माण आपके लिए बहुत कुछ मतलब सरल आपके लिए हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए तपोदत्ता, इसके मतलब बोलो से तपोदत्ता एक वचन की इसमें लगा हुआ है, करता है, तो हम क्या कर देंगे कह, है ना, केवल उसमें आ जाएगा कह। तो किम शब्द के रूप में आपको और समझाऊंगा, बड़े सरल है, उसमें पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको ये प्रश्न निर्माण के साथ में वो भी बताऊंगा। इसलिए आप अच्छे वीडियोस देखने के लिए थोड़ा सा हमारे संस्कृत चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आगामी अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें, और जिस भी वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना, अवश्य रूप से आपको मिलेगा। नमो नमः।